बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो जो है वो बनाई जा रही है आप सबके लिए कि आप CMS का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना रिज़ल्ट को कैसे देख सकते हैं ख़ास तौर पे। तो ये इसकी वेबसाइट है enrollment.aiou.edu.pk। आप ये यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास CMS पोर्टल जो है वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आप अपनी यूज़र आईडी वगैरह जो है वो मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के लिखे हुए हैं तो एक सैंपल के तौर पर मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये एक स्टूडेंट है तो इसको हम साइन इन कर लेते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड आपको ऑलरेडी सेंड किया हुआ होगा यूनिवर्सिटी ने, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ये वैसे चूँकि मैंने पहले ओपन किया था तो इस तरह से आपके पास डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आप देखें कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो आपके पास स्टार्ट में एकेडमिक रिकॉर्ड है, प्रोफाइल है, कोर्स की रजिस्ट्रेशन जहाँ से आप अपना एडमिशन वगैरह एनरोलमेंट वगैरह करवाते हैं, कैंपस की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसका भी मैं आपको यूजेज बताऊँगा कि यहाँ से आप क्या चीज़ें देख सकते हैं। और इसके अलावा एग्ज़ाम और ग्रेड्स ये रिज़ल्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जब आपने ट्यूटर देखने होते हैं तो वो उसके लिए माई ट्यूटर का टैब भी दिया हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंट है, स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट है और इसी तरह मेलिंग, बुक्स ट्रैकिंग है और डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है। तो ये कुछ टैब्स दिए हुए हैं। 1 by 1 देखते हैं इनको कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जिसका वास्ता आपका ज़्यादा पड़ता है, एक तो ये एकेडमिक रिकॉर्ड बाज का जो है आपका रिज़ल्ट यहाँ पे पहले स्टार्ट में वैसे इस टैब के अंदर ही ओपन होता था आपका रिज़ल्ट, लेकिन अब इसको जो है वो इन्होंने अभी तक फंक्शनल नहीं किया, दोबारा से इसको भी यानी कि बंद कर रखा है। तो दूसरा जो चीज़ है ये कोर्स रजिस्ट्रेशन वाला, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना एडमिशन जो है वो भेज सकते हैं। आप अपना मुतलका सेमेस्टर जो है वो सर्च करते हैं, उसके बाद कोर्सेज़ वगैरह सर्च कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो रिज़ल्ट की बात हो रही है कि रिज़ल्ट हम कैसे देख सकते हैं, तो रिज़ल्ट के लिए आपने ये जो एग्ज़ाम और ग्रेड्स का ऑप्शन है तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 फ़ोल्डर ओपन हो रहे हैं, एक माई ग्रेड्स का और एक माई एग्ज़ाम स्केड्यूल का। तो रिज़ल्ट देखने के लिए आपने माई ग्रेड्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी है तो माई एग्ज़ाम स्केड्यूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, एक और बात बता दूं कि यूनिवर्सिटी ने ना आप टाइम थोड़ा फ़िक्स कर रखा है, उसी टाइम के दौरान ही आप अपना रिज़ल्ट जो है वो देख सकते हैं। जैसे आजकल की जो रूटीन है वो शाम 5 बजे से स्टार्ट होती है और बाद का ये रात के एंड तक चली जाती है और सुबह टाइम फिर इसको क्लोज़ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो इस तरह से शो होगा। अब आपका जो रिसेंटली रिज़ल्ट आना था वो था स्प्रिंग 2022 का। तो ये जो लेटेस्ट रिज़ल्ट होगा वो सबसे ऊपर होगा, यानी कि यहाँ पे स्प्रिंग 22 का आप देख रहे हैं तो इसके सामने लिखा हुआ है व्यू ग्रेड्स। आपने ग्रेड्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके कोड्स, उसके बाद कोर्सेज़ के नेम और इसके बाद उसके जो क्रेडिटर्स हैं और फिर कितने मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट ने हासिल किए हैं और फिर आगे उसके ग्रेड्स भी हैं, आगे उनका स्टेटस भी लिखा हुआ है, रिमार्क्स भी लिखा हुआ है कि ये फ़ेल हैं या पास हैं। अच्छा, आप फिर इन कोर्सेज़ की फ़र्दर डिटेल भी देख सकते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पर किसी एक के ऊपर क्लिक कर लेते हैं कि ये वाला जो फ़ेल वाला है इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कि ये फ़ेल क्यों हुआ है इसके अंदर। वैसे ये इशू भी आ रहा है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से ये इशू टेक्निकल एक इशू है कि 0 मार्क्स शो हो रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने पेपर दिया है तो ये मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। तो इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर ना हो तो फिर आप जो है फ़र्दर उनको यूनिवर्सिटी की ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल भी कर सकते हैं और या फिर आप हेल्पलाइन पे कॉल भी कर सकते हैं, या फिर उनका जो रीजनल ऑफिस है, कैंपस होता है, रीजनल ऑफिस सॉरी, वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं और उनको अपना मसला बता सकते हैं। अच्छा, इनकी जो फ़र्दर डिटेल है, अब बिलफ़र्ज़ हम ये देख लेते हैं कि ये जो ए ग्रेड है 74 मार्क्स आए हुए हैं स्टूडेंट्स के, इसमें असाइनमेंट्स के कितने हैं और इसी तरह फ़ाइनल एग्ज़ाम के कितने हैं, तो ये चीज़ें देख लेते हैं। अब इसमें तो आपको पता है कि मास्टर इन एजुकेशन में 2 असाइनमेंटें होती हैं, तो एक असाइनमेंट में इनके 85 मार्क्स हैं और दूसरी असाइनमेंट में 86 मार्क्स हैं और ये 100 में से यानी कि ये मार्क्स दिए हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि असाइनमेंट्स का जो मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं वो 30% कैलकुलेट किए जाते हैं, जबकि फ़ाइनल एग्ज़ाम में से
70% कैलकुलेट किए जाते हैं। इस बात को आप इस तरह से समझें कि ये जो असाइनमेंट हैं ये ऊपर आपको पता है कि 200 मार्क्स में से असाइनमेंट्स जो हैं वो उसमें से स्टूडेंट ने ये मार्क्स गेन किए हैं। तो जो मार्क्स आएंगे उनका हमने 30% लेना है। और इसी तरह जो स्टूडेंट ने फाइनल एग्ज़ाम में यहाँ पे आप देखें कि 69 मार्क्स लिए हैं स्टूडेंट ने 100 में से, तो इस 69 का हमने 70% लेना है। तो उसके मुताबिक फिर आगे मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट होंगे। तो इसका जो टोटल एग्रीगेट बना है वो 73.95 बना है, जो कि आप देख सकते हैं कि ए ग्रेड बन रहा है। इसी तरह आप 1 बाई 1 तमाम सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट जो है वो देख सकते हैं डिटेल के साथ। अब फेल वाले को भी देख लेते हैं कि इसमें फेल वाले का क्या इशू था। अब इसमें देखिए फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स नहीं लगे हुए, या तो स्टूडेंट ने पेपर दिए ही नहीं है, अगर दिए हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है वो बाद में अपडेट हो जाएगा। जबकि असाइनमेंट के मार्क्स लगे हुए हैं और वो आपके सामने है कि इन दोनों का उन्होंने एवरेज लिया 86 और 82 का, क्योंकि टोटल 200 मार्क्स थे तो उसको 2 से डिवाइड करके उसकी जो परसेंटेज एक कंपोनेंट एवरेज बनाया उन्होंने 84 बनाया वो 86 प्लस 82 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 84 आ जाएगा। और फिर इसका हमने 30% लेना है। अब 30% मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 30 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 84 करना पड़ेगा। तो जो भी उसका रिज़ल्ट आएगा, जो भी आंसर आएगा, वो आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स आ जाएंगे, कम्युलेटिव मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें अगर आपके बिलफर्ज नंबर आ गए हैं 70, तो 70 का 70% कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 70 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 70 कर देंगे, तो वो आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर किसी का कोई मसला हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल ऑफ़ यू।